दोस्तों पीटीसी इंडिया लिमिटेड ने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए हैं, जो कि पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। रिजल्ट्स के साथ साथ इन्होंने 6.7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि अभी 180 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो इससे अगर कंपेयर करें तो लगभग 4% के आसपास का डिविडेंड होता है इनका। डेटा एक्चुअली लैक्स में है, मैं आपको करोड़ से बताऊंगा। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो लगभग 3030 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था 3425 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 11% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 3510 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ भी ईयरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी जो रेवेन्यू है लगभग 13.5% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 2870 करोड़ के आसपास एक्सपेंडिचर है। पिछले क्वार्टर में 3198 करोड़ का कंपनी का जो है एक्सपेंडिचर था। तो क्वार्टरली बेसिस पे इन्होंने एक्सपेंडिचर में जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। इसके बाद लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 3359 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है वो घटते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 363 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 176 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिट्स लगभग 106% के आसपास जंप होते हुए दिख रहे हैं। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट मात्र 96 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे तो और ज़्यादा मार्जिन से कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ते हुए दिखे हैं, लगभग 280% के आसपास, लगभग 3 गुना हो गए हैं कंपनी के प्रॉफिट्स ईयरली बेसिस पे। इसके बाद कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात की जाए अगर प्रेजेंट क्वार्टर में 11.60 का है, पिछले क्वार्टर में 5.16 का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 3.08 का था। क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपनी के ईपीएस भी प्रॉफिट की तरह ही यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जिनका असेट है वो पिछले साल भी 19 करोड़ के आसपास था, अभी भी 19 करोड़ के आसपास ही है। कुछ खास चेंजेस यहाँ पे ईयरली बेसिस पे कंपनी के एसेट्स में देखने को नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है वो हालांकि बढ़ा है, बट 3 करोड़ के आसपास जो है ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। पिछले साल 1280 लाख था, 12 करोड़ 80 लाख, इस साल जो है 15 करोड़ 21 लाख हो गया है। इसके बाद अगर कंपनी की सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि एक पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, तो पावर से ही इनका मेन रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है 2856 करोड़ के आसपास आउट ऑफ 3000 करोड़, मतलब लगभग 95% के आसपास जो रेवेन्यू जनरेशन है वो पावर सेक्टर से ही हो रहा है इनका। फाइनेंसिंग की बिजनेस से इनका लगभग 150 करोड़ के आसपास रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट हुआ है, जो कि लगभग 4% के आसपास कंस्टिट्यूट करता है टोटल रेवेन्यू का। और अनएलोकेटेड जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 24 करोड़ के आसपास था प्रेजेंट क्वार्टर में। तो जैसा कि मैंने बताया कि पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, तो इनका मेजर रेवेन्यू भी जो है वो पावर सेक्टर से ही आ रहा है, पावर सेगमेंट से ही आ रहा है। और दूसरा जो सेगमेंट है इनका फाइनेंसिंग, मतलब अदर कंपनीज़ को फाइनेंसिंग करना या एक तरह से बैंक्स का काम करना, कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो उसको फंड्स एलोकेट करते हैं, तो उससे भी इनका रेवेन्यू जनरेशन लगभग 4% के आसपास का है। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, 16.22% के आसपास की प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 28.67% की एफआईआई की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 25.72% हो गई है। डीआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखी है, पिछले क्वार्टर में 5.69% की थी, अभी इंक्रीज होकर 6.77% की हो गई है शेयर होल्डिंग डीआईएच की। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी ने 6.7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद जो कंपनी के फाइनेंशियल्स रहे हैं, प्रॉफिट तो बहुत अच्छे मार्जिन से जो है क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 106% के आसपास बढ़ा है, और ईयरली बेसिस पे लगभग 280% यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे फाइनेंशियल्स कंपनी के। बट रेवेन्यू जो है एक्सपेक्टेशन से थोड़ा वीक रहा, और 13.5% के आसपास ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो घटते हुए दिख रहा है रेवेन्यू कंपनी का। ये थोड़ा सा निगेटिव कर सकता है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स रहे हैं, और डिविडेंड का अमाउंट लगभग 4% के आसपास है। अगर इसके टोटल जो अभी इनका कंपनी का शेयर जो है पीटीसी इंडिया का ट्रेड कर रहा है लगभग 180 के आसपास, 4% के आसपास का डिविडेंड भी इन्होंने दिया है। और वहीं अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई की शेयर होल्डिंग भले क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज हुई है, बट डीआईएच ने इसको कंपनसेट करने की कोशिश की है और क्वार्टरली बेसिस पे अपना स्टेक जो है कंपनी में इंक्रीज किया है।